Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to start the syllabus of class 12 and the first chapter that I am taking is matrices. तो matrices को start करने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ ये किस के अंदर आता है. आपके एग्जाम में अलजेब्रा 10 मार्क्स का आता है. ओके 12 के बोर्ड्स में अलजेब्रा 10 मार्क्स का आता है और अलजेब्रा में आपको 4 चीज पढ़ना पड़ता है: मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ये चारों चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए आपका 10 मार्क्स जो होता है वो बहुत अच्छे से सिक्योर होता है. अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे इस चैप्टर पे तो ये आपका 10 मार्क्स जो होता है वो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है इसी 4 चैप्टर्स में से. तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मैट्रिसेस का यूज क्या है. तो मैट्रिसेस का बेसिकली यूज हुआ था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में. अगर आपका मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 5. एक अज्यूम किया मैंने कि ये दो लीनियर इक्वेशंस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का यूज हुआ था. इसको हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकेंगे. ये तो 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 3 रहेगा, 4 रहेगा. इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए और उसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मैट्रिसेस का यूज होता था. तो सबसे पहले मैट्रिसेस का मतलब क्या है. मैट्रिसेस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर arrangement of numbers in form of rows and columns. मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता नंबर्स का इन फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम. तो एक एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5 6. ओके तो ये है एक मैट्रिक्स. तो इसमें 2 रो है, जैसे देखिए 1 2 रो मतलब हॉरिजेंटल लाइंस, तो 2 रोज एंड 3 इसमें देखिए वर्टिकल लाइंस है 1 4 2 5 3 6, तो 3 कॉलम्स है. तो देखिए मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. मतलब रोज और कॉलम्स के फॉर्म में किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज नथिंग बट मैट्रिक्स. ओके तो अब तो मैंने बता दिया ये मैट्रिक्स है. तो अब इस मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको लिखने का तरीका क्या है. आप मान लीजिए ये है, इसको हम लोग हमेशा लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में. ओके जैसे मान लीजिए इसी पर्टिकुलर में देखिए, इसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में देखिए 2 रोज है, तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 इनटू 3. ओके तो यहां पे ये जो अरेंजमेंट है उसको कहां लिखते हैं, बस यहीं लिखते हैं. तो यहां पे लिख देंगे 2 इंटू 3. मतलब अगर आपको कुछ इस टाइप का दे दिया 2 इंटू 3, तो ये इंप्लाइड है कि इसमें 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कि आपको अगर कुछ बोला कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 इंटू 3, तो ये इंप्लाइड है इसमें 4 रो होगा और 3 कॉलम होगा. ओके आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो. अब इसके अंदर जो ये है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. इसके अंदर जो ये रेक्टेंगुलर के अंदर जो भी नंबर्स होंगे उसको हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं. तो एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके इक्वल होंगे. 3 इंटू 2 कितने होते हैं, 6 के इक्वल होंगे. मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें
12 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट्स है, तो किस किस टाइप का मैट्रिक्स बन सकता है, कितना रोज और कितना कॉलम्स का मैट्रिक्स बन सकता है। हम लोग को जानते हो कुछ नहीं करना होता, एकदम कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप का लिखना है। जैसे कि इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। मतलब ये 6 टाइप का मैट्रिक्स, अगर 12 एलिमेंट्स है तो इस टाइप का मैट्रिक्स बन सकता है। या तो एक रो रहेगा और 12 कॉलम रहेगा, या 12 रो रहेगा एक कॉलम रहेगा, 2 रो रहेगा 6 कॉलम रहेगा, या 6 रो रहेगा 2 कॉलम रहेगा, या 3 रो रहेगा 4 कॉलम, या 4 रो 3 कॉलम। मतलब अगर मान लीजिए आपको पता है कि कितने एलिमेंट्स है, तो आप बता सकते हैं कि इस टाइप के मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं। और अगर आपको ये दे दिया तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला होगा वो रो है, और जो सेकंड वाला होता है वो कॉलम है। ओके, इसको रिप्रेजेंट यहां पे करते हैं। ओके, अब देखिए मेन चीज, हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को असली में डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक मान लीजिए ए है इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स है, ए ए ए ए ए ए ए ए ए। ओके, आप ये बताइए ये कौन सा रो है, ये फर्स्ट रो है, और ये कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो उसको A11 लिख सकते हैं। कोई बोल दिया ये बताइए तो ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, A12, सेम एज A13। ओके, अब ये देखिए ये कौन सा रो हो गया, सेकंड रो हो गया, और कॉलम फर्स्ट कॉलम ही है। ये थर्ड रो हो गया और कॉलम फर्स्ट कॉलम ही है। सेम एज ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसको अगर हम लोग ये कहते हैं, और यहां पे एक चीज जरूरी लिखना होता है, 3 इंटू 3, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर इसको जनरली रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते, ए आई जे। अब देखिए आई जे एम एन, ये सब क्या क्या लिख दिया मैंने। एम मतलब रोज, एन मतलब कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। आई जे मतलब कौन से रो में कौन सा कॉलम, लाइक A11 है तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है ये नंबर, वैसे ही A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर आपसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, यही है, इसमें बोल रहा A21 बताओ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे A2 मतलब सेकंड रो, और कॉलम 1 तो मतलब इसका आंसर 4 होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको ये चीज। जैसे आपसे कोई पूछ ले A31 तो इसमें 3 रो तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा। अब कोई पूछ ले A13 तो A13 तो सबसे पहले देखेंगे A1 मतलब फर्स्ट रो में कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, 1 2 3 थर्ड कॉलम, इसका आंसर क्या होगा 3। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। तो ये सब था बेसिक टाइप का। तो अब मैं आपको बताता हूं इसमें ये जो बेसिक्स से किस किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं या आते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे 2 टाइप के सम लिखे हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। 3 इंटू 2 मतलब ये जो मैट्रिक्स बनाएंगे ना उसमें 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा, जिसका एलिमेंट दिया हुआ ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे। मतलब आई मतलब होता है कौन से रो में है, जे मतलब होता है कौन से कॉलम में है। अगर हम लोग को ये निकालना इसके फॉर्म में, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाता हूं क्या होता है। सबसे पहले आपको पता है कि 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। 3 रो बनेगा, 1 2 3, और 2 कॉलम बनेगा, 1 2। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 ही कॉलम बनेगा, और 3 रो बनेगा। यही है, यही चीज बनेगा ना। देखिए 1 2 3, 3 रो मैंने बना दिया यहां पर, 1 2 कॉलम बना दिया मैंने, और उसके बाद फिर इसको नेम किया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम।
ये किया। अब बोल रहा है कि आप जो है एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ये आई और जे जो होगा इस फॉर्म में होगा। तो चलिए सबसे पहला देखिए A11, इसमें आई हो गया ये, जे हो गया ये, तो वैल्यू पुट करते रहना हम लोग को। 2 इंटू 1 माइनस 1, वैसे ही हम लोग को निकालना A12, 2 इंटू 1 माइनस 2, A21, 2 इंटू 2 माइनस 1, A22, 2 इंटू 2 माइनस 2, A31, 2 इंटू 3 माइनस 1, A32, 2 इंटू 3 माइनस 2। देखिए मैंने क्या किया, बस आई जे की जगह वैल्यू पुट करते रह गया। मैं जैसे जैसे वैल्यू पुट करूंगा, देखिए अब देखिए 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 2, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4। अब ये आ गया, एलिमेंट्स मेरे को पता चल गया है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। बस मैंने यहां पे क्या लिखा था, A11, A21, A31, A12, A22, A32। अब वैल्यू पुट यहां करते जाइए, 1 0 3 2 5 4। बस इसमें कुछ नहीं करना था आपको, जस्ट इतना लंबा आपको एग्जाम में नहीं करना होगा। अगर ये 5 मार्क्स का है तो आप इतना इसको लंबा रिप्रेजेंट करके दिखाइए कि देखिए भैया हमको आता सब कुछ, ठीक। लेकिन अगर आपको 3 मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में आया, तो आप सीधा इस यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। आपको पता है 3 रो है, 3 रो तो A1, A2, A3 होगा। आपको पता है 2 कॉलम है तो 1 के साथ मैक्सिमम 1 2 3, 2 के साथ 1 2, 3 के साथ 1 2 लगेगा, ठीक है। यहां पे ये कर दीजिएगा, आपको बेटर प्रेजेंटेशन मिलेगा। 3 इंटू 2 पता चलेगा कि 3 रो है और 2 कॉलम है। बस इस टाइप का सम आता है इस। और दूसरा सम देखिए, फाइंड ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स, मतलब 7 एलिमेंट है, कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब आप बताइए, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको पता है एलिमेंट्स कितने हैं और आपको पूछ रहे किस किस टाइप के मैट्रिसेस बन सकते हैं, किस किस ऑर्डर के मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस उसको रिप्रेजेंट करना है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। जैसे अगर 12 है तो 4 इंटू 3 3 इंटू 4 कर सकते हैं, 1 इंटू 12 12 इंटू 1 कर सकते हैं, 2 इंटू 6 6 इंटू 2 कर सकते हैं। अब 7 है, 7 को क्या कर सकते हो, 1 इंटू 7 या 7 इंटू 1। अब आप बताइए और इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं ना, तो बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस ये सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स में। आप देख रहे होंगे कुछ चैप्टर में अभी तक नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस किस टाइप के होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब, रो मैट्रिक्स के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, एक रो हो। जैसे एग्जांपल देखिए 5 26 13, आपको पता चल रहा है ये एक ही रो है और कॉलम इसमें भले 4 है। देखिए 1 2 3 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 4, मतलब एक रो 4 कॉलम। सेम एज बी, देखिए 2 6 7, एक रो है, कॉलम देखिए 1 2 3, 1 इंटू 3। तो रो मैट्रिक्स क्या हुआ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। अब नेक्स्ट देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम नाम से ही पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। रो मैट्रिक्स मतलब जहां पे एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जहां पे एक ही कॉलम हो। जैसे देखिए 2 7 3, इसमें 1 2 3, 3 रो है लेकिन कॉलम देखिए एक ही है। सेम देखिए 1 2 3 4 रो है लेकिन कॉलम देखिए एक ही है, तो 4 इंटू 1 3 इंटू 1। तो रो मैट्रिक्स मतलब जहां पे सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जहां सिर्फ एक कॉलम हो, और थर्ड क्या है पहले, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स का मतलब हुआ एक ऐसा मैट्रिक्स जहां का हर एलिमेंट जीरो, एलिमेंट मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर हो वो सब पूरा जो एलिमेंट्स वो जीरो। जैसे कि यहां देखिए 0 0 0 0 0 0, सब कुछ इसमें जीरो ही है। तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे हर एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब आपको पता है स्क्वायर मतलब क्या होता है, जब सब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा,
सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। जैसे कि मान लीजिए 2 रो है तो 2 ही कॉलम, 3 रो है तो 3 ही कॉलम, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए 2 3 4 5, 2 रो 2 कॉलम, 2 इंटू 2, 1 6 9 1 7 10 2 8 1, 3 रो 3 कॉलम। तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। आप लोग को पता होगा एक चीज, डायगोनल क्या होता है। जैसे इस चीज के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए डायगोनल कौन सा होगा? ये 1 2 3, यहां के लिए 1 2। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। अब आप बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका नंबर ऑफ रोज और जिसका नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहे। अब एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए एग्जांपल मेरा 1 6 7 8 9 2, ओके, ये हो गया 3 रो और 2 कॉलम, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो आप ये बताइए इसका डायगोनल कहां पे? नहीं होगा ये, क्योंकि इसका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, इसका कोई डायगोनल ही नहीं है। आप लोग को पता है जैसे एक स्क्वायर है, एक जैसे एक रेक्टेंगल है, डायगोनल क्या होता है? ये होता है डायगोनल, होता है ना, एक एंड से दूसरे एंड तक जो छुए। यहां तो एक एंड से पहले वाले से दूसरे तक छू रहा है, इसमें बताइए ये कहां है? नहीं है। तो सबसे पहला जरूरी क्राइटेरिया क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए? कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, दूसरा बोल रहा है उसी में कि जिसका नॉन डायगोनल आइटम 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट तो आपको पता है जो अंदर में रहता है वो 0, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी हो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जो नॉन डायगोनल, जिसको डायगोनल नहीं छूता, जैसे ये 3 और ये 3, वो 0 हो। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो क्या है ये? इसमें सिर्फ डायगोनल पार्ट जो है, जो डायगोनल पार्ट है वो कुछ नंबर है, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल पार्ट है देखिए वो सब 0 है, तो इसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। और एक और एग्जांपल देखिए 1 0 0 2, इसका डायगोनल ये हुआ और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? 0 है। और इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जैसे कि हम लोग को पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा 0 होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू डायगोनल 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? डायगोनल मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। तो भैया आप पता चलिए कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, तो जितना नंबर ऑफ रोज होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। अब यहां देखिए कितना 3 है, तो 3 नंबर ऑफ रो और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, जैसे ये। और जिस डायगोनल मैट्रिक्स है तो मतलब इसका जो नॉन डायगोनल आइटम्स है वो 0 होगा। अब चलिए 1 2 3 लिख देंगे, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। भैया ये तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन है, लेकिन ये पढ़िए, जो डायगोनल आइटम्स है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल हो। ओ, यहां तक क्या था? यहां पे कुछ भी हो सकता है इसका डायगोनल, डायगोनल में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल होता है वो 0 होता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें नॉन डायगोनल तो 0 होगा ही होगा, लेकिन जो डायगोनल है वो इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज क्या बोल रहा है? दूसरा चीज बोल रहा है कि जो नॉन डायगोनल आइटम्स है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया? जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया? जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ
कॉलम सेम हो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो। और स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो वो जीरो हो और हर डायगोनल एलिमेंट जो वो इक्वल हो। अब देखिए बाकी जो टाइप का मैट्रिक्स है वो क्या होता है। तो अब नेक्स्ट देखिए होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स देखिए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा जिसमें हर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और हर डायगोनल एलिमेंट वन हो। एक चीज बताइए, जब आप डायगोनल पढ़े थे तो आप बताए थे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। ये फर्दर कैरी होके यहां पे बोला कि इसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। ये फर्दर बोल दिया कि ये डायगोनल एलिमेंट्स वन ही हो, मतलब तीनों इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले तीनों तो ये होना चाहिए डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो या यूनिट मैट्रिक्स हो। इसमें क्या बोला कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तीनों में ये प्रॉपर्टी चाहिए। इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां पर बोला कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए, वो 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां बोल दिया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा वन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये देखिए 1 1 0 0 2 इंटू 2 का है। इसमें देखिए नॉन डायगोनल जो है ये सब जो एरिया है वो जीरो है, ठीक, और जो डायगोनल है वो वन है। अब यहां पे देखिए जो नॉन डायगोनल है सब क्या है, जीरो, और जो सिर्फ जो डायगोनल है वो वन है। तो ये सब क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स ऐसा जब दो मैट्रिक्स कब कंपेरेबल होगा, कब, जब सेम ऑर्डर का हो। सेम ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे ये दो एग्जांपल देखिए, ए 1 2 3 4 5 6 मतलब देखिए दो रो है और तीन कॉलम है, ओके, दो रो है तीन कॉलम है। अब आप देखिए क्या इस दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हाँ भैया आप कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें दो रो है, इसमें भी दो रो है, इसमें तीन कॉलम है, इसमें भी तीन कॉलम है, इसीलिए आप इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब आ जाओ इक्वल, लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है भैया, अरे भैया कुछ नहीं, ए और बी मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल होगा कब, जब वो सेम ऑर्डर का हो। सेम ऑर्डर का मतलब एक चीज बताइए, इक्वल करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर कब करेंगे, जब हम लोग का ऑर्डर सेम हो और उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल मतलब मान लीजिए देखिए 1 2 2 4, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2, ये सिर्फ इसी के इक्वल होगा। अब बताइए क्या किया मैंने, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, तो सबसे पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, सेम ऑर्डर, ठीक। बोलता देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जो उसके सामने सामने जो एलिमेंट्स वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे देखिए 1 का 1, 2 का 2, 2 का 2, 4 का 4। तो इसी से एक में क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा x y 1 2, ओके, x y 1 2, ये बोल दिया इक्वल है 5 6 z 2। तो आप बताइए ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो ये आपको पता चल गया भैया इक्वल साइन है तो इक्वल मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स है। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स में क्या बोला था, जो उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो सेम होगा। सेम मतलब x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू 1। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और मैं जो नोट्स लिखता हूं सब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज देता हूं उसका। आप वहां से अगर आपको कुछ वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा तो आप वहां पे जाकर रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उसको शेयर करें। मैं 9 का 10 का 11 का 12 का सबका मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने 9 का 1-2 वीडियो डाला हुआ है, 10 का 1-2 वीडियो डाला हुआ है, और ये 12 का पहला वीडियो मैं डाल रहा हूं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।